बड़ी खबर, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ। सुबह से चल रही थी फरीदाबाद की और जम्मू कश्मीर पुलिस की ये रेड। आपको बता दें, मुजम्मिल जिसकी 9 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी, उसके दूसरे घर से ये बरामद किया गया है विस्फोटक। एक मौलाना से मुजम्मिल ने रेंट पर यानी किराए पर ये घर लिया था और कल 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था और अब यह बढ़कर 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक हो गया है, जो कि बरामद किया गया है फरीदाबाद में। आपको बता दें, बड़ी छापेमारी पुलिस ने की और ये बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। और आपको बता दें कि एक मौलाना से डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी 9 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी, उसने रेंट आउट किया था ये घर मौलाना ने मुजम्मिल को, और जहां से ये पहले कल एक बाल्टी में ये ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। और अब कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो मात्रा है ये बढ़ गई है, यानी अब 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। सुबह से ही फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट रेड चल रही थी और डॉक्टर मुजम्मिल का ये जो दूसरा घर है, यहां से ये विस्फोटक बरामद किया गया। एक मौलाना से मुजम्मिल ने ये रेंट पर घर लिया था, किराए पर घर लिया था और कल, जैसा कि आपको मालूम है, लगातार हम बता भी रहे हैं, 360 किलो विस्फोटक कल बरामद हुआ था और अब ये मात्रा बढ़ गई है। देख रहे हैं आप तस्वीरें, दाहिनी तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें, किस तरह से पूरा इलाका जो है वहां छापेमारी चल रही थी। खेत और वहां पे आपको उससे सटे हुए घर नजर आ रहे हैं और सादी वर्दी में क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर मौजूद है। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो कल मात्रा 360 थी, अब वो बढ़कर 2563 किलो हो गई है। दीपक, तो बड़ी छापेमारी और बड़ा बरामदगी हुई है ये। बिल्कुल पंकज, देखिए बड़ी कामयाबी यहाँ पर कही जाएगी क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेशन में भारी विस्फोटक की बरामदगी हो रही है। इस वक्त मैं फतेहपुर, जो फरीदाबाद के फतेहपुर तंगा इलाका है, वहाँ के गांव में हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर पीछे आपको जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो यहाँ पर एक गोदाम में से कुछ ऐसी चीज़ें विस्फोटक को बरामद यहाँ पर करने आई है क्योंकि यहाँ पर एक टेम्पू मंगाया गया है जिसको इस घर के अंदर पीछे के रास्ते से अंदर प्रवेश कराया गया और वहाँ पर ये क्राइम ब्रांच की टीमें और जम्मू कश्मीर पुलिस उस टेम्पो के अंदर उस सभी मटेरियल जो बरामदगी हुई है उसको यहाँ पर उसमें रख रही है क्योंकि ये विस्फोटक है, इसमें हथियार भी हो सकते हैं और भारी मात्रा में विस्फोटक भी हो सकता है। हालांकि पुलिस इसके बारे में पूरा खुलासा करेगी, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये बड़ा खुलासा हो रहा है। लगातार बरामदगी जो है विस्फोटक की हो रही है और विस्फोटक की बरामदगी का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बड़ी साजिश जो दिल्ली समेत कई ऐसे शहरों को अपने निशाने पर चपेट में लेने के लिए यहाँ पर फिराक में बड़ी रची गई थी और इसलिए आज सुबह से लगातार 5 घंटे के आसपास यहाँ पर टीमों को हो गए। जो एक घर आपको दिखाई दे रहा फ्रेम में, ये वही घर है जहाँ पर टीमें सुबह से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। यहाँ पर कई लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद यहाँ पर अब टीमों ने एक टेम्पू को बुलाया है और यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। एक टेम्पू यहाँ पर आया है और उस टेम्पू में उस बरामद माल को यहाँ से ले आया जाएगा। क्या वो विस्फोटक और कितना ये विस्फोटक है, कितने हथियार हो सकते हैं, ये इसका खुलासा यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि एक बड़ी बरामदगी यहाँ पर कही जा रही है। लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस ऑपरेशन में अब तक J&K पुलिस ने ये दावा किया है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें से जो 7वां डॉक्टर आदिल है वो गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद डॉक्टर आदिल के साथ ही डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जमावड़ा जो है, पुलिस का भी भारी जमावड़ा यहाँ पर नज़र आएगा आपको। और टीमें जो है लगातार कोशिश कर रही है कि जो कुछ अब तक हासिल हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और यहाँ पर जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँची हैं और कोशिश पुलिस की यही है कि यहाँ पर से जो बरामदगी हुई है उसको जल्द से जल्द अपने कब्जे में लिया जाए। जरा ये बताइए, जो मौलवी धरा गया है, क्या इसने पूछताछ में बताया दूसरा घर जहां से ये अलग से बरामदगी हुई है, कल 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ यानी अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है, वो बरामदगी हुई थी और आज ये मात्रा बढ़ गई है? देखिए बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि जो लगातार मुजम्मिल की से पूछताछ हुई, उसके अलावा जो आसपास रहने वाले, चाहे वो मौलवी हो या दूसरे लोग हों, उनसे पूछताछ के बाद एक नए घर का पता लगा था और ये घर जो यहाँ पर फतेहपुर तंगा इलाका है वहाँ पर का ये घर है और यहाँ पर पुलिस की टीमें तकरीबन 5 घंटे से यहीं पर इन्वेस्टिगेशन में जारी थी। लेकिन उसके बाद अचानक यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो विस्फोटक से जुड़ी हुई हैं, उसके अलावा हथियारों से जुड़ी हुई है। तो ये एक ऐसा नेक्सस था। ये बताया जा रहा है कि मुजम्मिल ने इस इलाके में इस घर को भी किराए पर लिया हुआ था और यहाँ पर भी भारी सामान यहाँ पर रखा गया था।
तो एक बड़ा प्लान था। किस तरह का ये प्लान था, इसको लेकर एग्जीक्यूट कब किया जाना था या एग्जीक्यूट करने में ये फेल हो गए थे, क्योंकि लगातार दिवाली का सेशन, दिवाली का सीजन, ये सब उस दौरान यहाँ से सफलतापूर्वक हो गए थे। लेकिन इन लोगों को शायद मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि 20 टाइमर जो बरामद हुए थे वो एक बड़ी साजिश की ओर खुलासा कर रहे हैं कि सिलसिलेवार बम धमाके हो सकते थे, दिल्ली हो या दूसरे बड़े शहर हो, उनको यहाँ पर इन लोगों ने एक नापाक साजिश के तारा वारा इनके खिलाफ बुना हुआ था, और इसीलिए पुलिस की टीमें यहाँ पर। दीपक, जरा ये बताइए, जो शर्तें होती है अगर आप किसी को अपना घर रेंट आउट करते हैं, वो कागजात पूरे होने चाहिए, या कहीं ना कहीं इसकी जो मौलवी है इसकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है पुलिस को? बिल्कुल पंकज, ये देखिए मैं आपको बता दूं, इस सवाल का जवाब मैं इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद है, तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पर ये गांव है दिल्ली से, और दिल्ली यहां से ज़्यादा दूर नहीं, इसीलिए दिल्ली से सटे हुए इस फरीदाबाद के एक गांव के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही थी। गांव के अंदर एक ऐसी जगह घर लिया गया जहां लोग किराए में एक कमरे को देने के लिए भी कोई कागजी फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, कागजी कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि मुजम्मिल यहाँ पर कुछ लोगों के संपर्क में था, उसके सहारे उसने इस जगह पर किराए का घर लिया। एक नहीं बल्कि 2-3 जगह ऐसी जगह ली जहाँ पर उसने कई ब्रीफकेस को छुपाया हुआ था। उस ब्रीफकेस में क्या है किसी को भी नहीं पता था, हो सकता कि रात के अंधेरे में उन ब्रीफकेस को अंदर लाया गया हो, उसमें विस्फोटक को अंदर लाया गया हो, क्योंकि आमतौर पर ये जो इलाका है पूरा देहात का इलाका है, गांव के लोग हैं, किसी से कोई संपर्क नहीं था, और इसीलिए इसी जगह पर उसने इस किराए के कमरे को लिया, किराए के गोदाम को लिया, और वहाँ पर ये सारे विस्फोटक को छुपा दिया गया था, जिसके बाद किसी को हवा नहीं थी। और धीरे धीरे मुजम्मिल किसके संपर्क में था, कितने लोगों की टीम यहाँ पर बनाई गई थी, अब इसका यहाँ पर पता लगाया जा रहा है कि क्योंकि टाइमर्स इस तरह से 20 के आसपास टाइमर बरामद हुए थे, वॉकी टॉकी बरामद हुए थे। वॉकी टॉकी का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अगर सिलसिलेवार बम धमाके करने थे तो उन टीमों को आपस में एक दूसरे से संपर्क, कम्युनिकेशन के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया जा रहा था। 20 टाइमर थे तो 20 ऐसे बड़े धमाके, जिसका जो काफ़ी हद तक यहाँ पर अभी तक असफल रहे ये कह सकते हैं। लेकिन एक बड़ा यहाँ पर नेटवर्क, एक नेक्सस यहाँ पर खुलासा हुआ है कि आखिर ये कहाँ होने थे, किस चीज़ के लिए। दीपक, लगभग कितने बजे तक ये कार्रवाई अभी चलती रहेगी? जी पंकज, एक बार सवाल दोहराएं। लगभग कितने बजे तक ये कार्रवाई अभी और आगे चलेगी, कुछ इसका अंदाजा हो पा रहा है क्या? देखिए मैं आपको बता दूं पंकज की कुछ देर और चलेगी, क्योंकि सुबह से 5 घंटे यहाँ पर लगातार टीमें थी। तो अब जिस माल की, जिस विस्फोटक की बरामदगी होनी थी, उसे विस्फोटक को बरामद यहाँ पर किया गया है। एक मालवाहक जो टेम्पो होता है उसमें उसे रखा जा रहा है, उसके बाद पुलिस की टीमें यहाँ से चली जाएंगी। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखें, जैसे कोई बड़ा अपडेट आपके पास आएगा मैं वापस आपके पास लौटूंगा। तो दीपक बिष्ट को आपने सुना, अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। एक मौलवी, उसके अलावा जो घर था मुजम्मिल का, वहां से बड़ी मात्रा में और विस्फोटक बरामद हुआ, दूसरा घर जो उसने किराए पर लिया था। इस बीच आगे बढ़ते हैं, सेना और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद किए हैं, जैसा फरीदाबाद में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, उसके अलावा आपको बता दें और विस्फोटक बरामद हुआ है। देश भर से 2900 विस्फोटक बरामद हुए, एक AK-47 पिस्टल, 83 लाइव राउंड, 20 टाइमर, 24 रिमोट, वायर, बैटरी, वॉकी टॉकी, कई सारे सूटकेस में रखे मिले हैं, IED मटेरियल। अब आपको जरा यह भी बता दें कि विस्फोटक देश के किन किन शहरों से बरामद हुए हैं, तो ये जरा हम आपको दिखाते हैं किन किन शहरों से बरामद हुए हैं। खासतौर पर महानगरों में सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी थी आतंकियों की, क्या ये साजिश थे, इसके बारे में हम बता रहे हैं। मुजम्मिल, उसके अलावा एक मौलवी की भी गिरफ्तारी हुई है। तो कई शहरों में एक साथ धमाके करने की साजिश थी, ये पूरी प्लानिंग। निशाने पर लखनऊ का RSS दफ्तर भी था, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां पर RSS का दफ्तर इनके निशाने पर था। यानी कितनी बड़ी साजिश इन्होंने बुनी थी, जिसको कि एक तरह से फेल कर दिया है सुरक्षा बलों ने। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और एक मौलवी, इन 3 लोगों की अभी तक, इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डॉक्टर मुजम्मिल, जिसने एक मौलवी से किराए पर एक नहीं 2-2 घर लिए थे। अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खासतौर पर अनंतनाग की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लगातार दिखा रहे हैं, और सेना को आतंकियों की बड़ी साजिश के इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार हुए आतंकियों से देश भर में साजिश का पता चला, यानी किस तरह से इन्होंने पूरा ताना बाना बुनकर रखा था। आतंकियों से जो सवाल जवाब हुए उसमें फरीदाबाद और सहारनपुर में छापेमारी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरह से फरीदाबाद में, दिल्ली से सटे शहर में इस वक्त छापेमारी चल रही है। तो ये कैसे प्लानिंग की गई थी वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन इस वक्त चल रहा है। आतंकी की तलाश में अनंतनाग में कई जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
और जम्मू कश्मीर पुलिस छापेमारी कर रही है सुबह से ही। अब लगभग कई घंटे हो चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है, एक एक घर सघन तलाशी ली जा रही है और ये कहीं ना कहीं इनकी ये जो साजिश है उसको एक तरह से फेल कर दिया है इस बीच हमारी सुरक्षा बलों ने। और ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में, सुबह से ही हथियारों के साथ लैस ये हमारे सुरक्षा बल जो हैं इस वक्त ये बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। खासतौर पर ये एंटी टेरर ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है और ये चल रहा है अभी अनंतनाग। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं चप्पे चप्पे की सघन तलाशी की जा रही है और आतंकियों के जो इरादे पूरी तरह से उन्हें नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों ने। और सुबह से ही ऑपरेशन चल रहा है और पूरा कोऑपरेट वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो कर रहे हैं और ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ही सुबह से जम्मू कश्मीर पुलिस का ये बड़ा एक्शन चल रहा है। अनंतनाग में कई जगह छापेमारी की जा रही है। तो ये एंटी टेरर ऑपरेशन सुबह से चल रहा है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में। तो कैसे ये साजिश रची जा रही थी, पूरा ताना बाना देश के कई राज्यों में, और अब ये छापेमारी चल रही। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जो हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और आप देखिए पूरे एक्शन में इस वक्त सुरक्षा बल नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग।